अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रात। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी हम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे शो के टॉपिक होंगे मंसूर अली शाह का खिताब, फिर उसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ उठाया है। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सर, आज जो मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया है, आप इसको मौजूदा सूरत हाल में किस नजर से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जजेस को ऐसे खिताब नहीं करना चाहिए। जजेस बोलते नहीं है, उनके फैसले बोलते हैं। जब जजेस बोलने लग गए तो फिर उनके फैसलों की वक़्त खत्म हो जाती है। अब मंसूर अली शाह साहब का काम नहीं है कि वो तकरीर में खड़े होकर तड़ियां लगाएं कि फैसलों पर अमल दरामद करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं करेंगे तो निजाम खराब हो जाएगा। ये काम वो अपने फैसलों से करेंगे। जब जज बोलने लग जाए तो निज़ाम इंसाफ तबाह हो जाता है। जज का बोलना जरूरी नहीं, जज का तकरीबात से खिताब करना जरूरी नहीं, जज का यूं फंक्शंस में जाके सदारती खिताब करने की जरूरत नहीं। जज ने तो मुकदमात सुनने हैं, फैसला करना है। मुझे नहीं लगता ये कौन सा नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ गया है जिसमें जजेस जो है तकारीब में खड़े होकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। आइन कानून, मुल्क कैसे चलेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये हु आर दे टू से ऑल दिस। किसकी क्या जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं चलेगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं चलेगा तो ऐसे हो जाएगा। इट्स नॉट देयर जॉब। उन्होंने एक फैसला दिया है, उस फैसले पे अमल दरामद कराना है तो बजरिया किसी फैसले ही कराना है। कंटेम्प्ट में करा लेंगे, कोई और जारी करेंगे। ये कब से, मेरा मतलब है कि सियासतदान बन गए हैं, जज के तकरीब में खड़े होकर हुकूमत को ललकारेंगे कि आप नहीं करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। ये मुझे नहीं समझ आई, ये कौन सी अदलिया में, कौन से में ऐसे जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो हुकूमत को ऐसे ललकारता है और वो सुल्तान रई इमेज के साथ अपने आप को चीफ जस्टिस लॉन्च करना चाहता है। मुझे नहीं समझ आई ये क्या चीज है और ये क्यों है। इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये अब जजेस जो है तकरीब से खिताब करके और से पॉलिटिकल सियासतदान बन गए हैं। कल बिलावल ने कौमी असम्बली में खिताब किया है, आज उसका जवाब मंसूर अली शाह ने एक सेमिनार रख के उसमें सदारती खिताब में दे दिया। जवाबुल जवाब है, परसों फिर शुरू हो जाएगा तो फिर अदलिया सियासत करनी शुरू हो जाएगी ना। फिर जुडिशरी का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी सामने निकल आएगा। अब बड़े आराम से वो कहते हैं जी एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल करे, और ये बहस नहीं हो सकती कि फैसला दुरुस्त है या गलत है। भाई ये बहस हो सकती है, जब एक फैसला आ जाता है तो वो अब पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर मैं भी राय दे सकता हूं कि ये फैसला सही है या गलत है। आप फैसलों पर तनकीद का हक नहीं रोक सकते। आप फैसला देंगे, हम उसका राय देंगे कि वो ठीक है या गलत है। आपको वो राय सुनने का आप में हौसला होना चाहिए। वे क्यों नहीं कह सकते हम ये ठीक है या गलत है? हम कह सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। फैसले पर तबसरा करने का आईनी हक मौजूद है। फिर आपने बड़े आराम से कहा जी एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है हुकूमत के फैसले अदलिया के फैसलों पर अमल करें। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, लेकिन पार्लियामान की जिम्मेदारी तो नहीं है। ये आपका बनता ही नहीं था इस तरह की बात करना। भाई आप पार्लियामान ने आपके मखसूस नशिस्तों के फैसले के रास्ते में एग्जीक्यूटिव नहीं आए। फिर आज आप सही सूरत-ए-हाल बयान करते अपनी तकरीर में कि आपका फैसला पार्लियामान ने कानून साजी से रोका है। आप कहते कि पार्लियामान की जरूरत नहीं है कि अदलिया के फैसलों को रोक सके। कि पार्लियामान जो है अदालती फैसलों के ऊपर ना कानून साजी कर सकती है, ना राय दे सकती है, ना वहां बात हो सकती है। तो हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह कौन से आइन से ये सब कुछ हासिल कर रही है। तो ये एग्जेक्टिव को बुली करना जुडिशरी का पुराना काम है। अभी वो 2 सितंबर तक चैम्बर वर्क में चले गए हैं, फिर कोई कहता है छुट्टियों पे चले जाना है। ये मुल्क एक आईनी बुरहान का शिकार है, जजों की छुट्टियां नहीं खत्म हो रही। ये स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टियों पे चले जाते हैं। हजारों लाखों मुकदमात जेर इल्तवा है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा और इनको छुट्टियां प्यारी। ये रोज टैक्स पेयर के पैसे से छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। कोई जज स्पेन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, और इन्होंने हमें इंसाफ देना है। इन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ देना है और किसी को इन्होंने इंसाफ नहीं देना। फिक्र ही सिर्फ, अगर आज तहरीक इंसाफ की नजरसानी की दरखास्त होती, ये छुट्टियां कैंसिल करके लगा देते, ओहो हमने सुननी है। आज तो हुक्मरान जमात की नजरसानी की दरखास्त है ना, वो क्यों ये सुने? अगर पीटीआई की होती तो ये कहते हो हमें पता है अवामी तर्जुमान किस तरफ है। तो बड़ा अफसोसनाक खिताब था आज मंसूर अली शाह साहब। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट को लेकर। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने आज हल्फ उठाया है।
इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आबिद अजीज शेख साहब जो हैं उनसे ऊपर दो जज थे, शुजात अली खान और बाकर अली नजमी। पहले चीफ जस्टिस बनने के लिए उनको नजरअंदाज करके आलिया साहबा को चीफ जस्टिस बनाया गया और उनको सुपरसीड किया गया। आज उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया और आबिद अजीज शेख साहब को भी बनाया गया। अच्छा, इसका मतलब है जो सुपरसीड हो गया है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता, वो कुछ भी नहीं बन सकता, वो गाड़ी चला जाए इनके नजदीक, उसका कोई इख्तियार ही नहीं रहा। ये बात भी नाकाबिले फहम है। ऊपर से आबिद अजीज शेख साहब से हलफ लिया है शाहिद करीम साहब ने। शाहिद करीम साहब का सीनियरिटी में नंबर है 10वें नंबर पे है। तो क्यों उनसे पहले शम्स मिर्जा थे, जो और बाकी 6 सीनियर जज थे, उनमें से किसी ने भी आबिद अजीज शेख से हलफ लेना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या बहरान है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां आप सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज कर रहे हैं। जूनियर को आपने चीफ जस्टिस लगाया है, आज जूनियर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगाया है। ये जो अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है और हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी कानून साजी हो जानी चाहिए, या जिसको चाहेंगे जुडिशियल कमीशन वो लगा दे। ये क्यों हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि जी सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियर मोस्ट बनेगा, लेकिन हाई कोर्ट्स में हम जूनियर पिक एंड चूज मर्जी का मन पसंद चीफ जस्टिस लगाएंगे। ये कौन से इंसाफ का तकाजा है और इसको कौन सा इंसाफ कहा जाएगा? मैं तो इसको कहूंगा कि अगर आप पहले, मेरा ख्याल था कि शुजात अली खान और बाकर अली नजफी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो जितनी देर बैठे हैं वो इस निजाम को एक्सपोज कर रहे हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं कि उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगाया गया। जरा मंसूर अली शाह साहब ये भी तो हमें बता देना कि उन्होंने जस्टिस आलिया को तो बनवा लिया है, लेकिन वो ये बताएं कि सीनियरिटी के असूल को अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों नाम फोरगो करें। नीचे से उठा के किसी को चीफ जस्टिस बना देते हैं। मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना कौन सा जरूरी है? अपनी दफा आप कहेंगे सीनियरिटी और हाई कोर्ट्स में आप सीनियरिटी को नजरअंदाज करेंगे। आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा काजी फायज ईसा मेरे बेहतरीन दोस्त है। सवाल यह है कि आपको ये कहना ही क्यों पड़ा कि काजी फायज ईसा मेरे बेहतरीन दोस्त है? इसलिए कि आपने और मुनीब अख्तर ने मिलकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कमेटी में काजी फायज ईसा को खोटे लाइन लगाया हुआ है। आप दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान की अदलिया को चला रहे हैं और आपने काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस होते हुए ओएसडी कर दिया हुआ है। तो कोई अच्छी रिवायत नहीं है और अदलिया खुद देखें कैसी रिवायत डाल रही है। मिलकर फैसले करने की बजाय अगर आप सिटिंग चीफ जस्टिस को ओएसडी कर देंगे तो कल को आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए वजाहतें देनी पड़ी मंसूर अली खान साहब को जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले। ठीक हो गया तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।